दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आज फिर कहा है कि दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करना होगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि सुबह 9 बजे तक दिल्ली को 89 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिला है, 16 मीट्रिक टन रास्ते में है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि 700 मीट्रिक टन रोज ऑक्सीजन दिल्ली को देना होगा। तो ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त संदेश दिया है केंद्र को, बड़े ही कड़े लफ्जों में और लहजे में कहा है कि रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपको देना होगा। केंद्र सरकार को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज दिल्ली को देना होगा। हमें सख्त रुख अपनाने पर मजबूर ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में यह बात भी कह दी है। सुबह 9 बजे तक 89 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचा था, यह दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया। लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि केंद्र को हर हाल में हर रोज दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देना होगा अगले आदेश तक। यानी कि जब तक अगला आदेश सुप्रीम कोर्ट का नहीं आ जाता है तब तक हर रोज केंद्र सरकार को दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देना होगा। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, दिल्ली सरकार की तरफ से भले ही केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया हो कि 700 मीट्रिक टन आपको ऑक्सीजन देना होगा, लेकिन हकीकत क्या है? क्योंकि इससे पहले भी केंद्र सरकार कई बार जो है हामी भर चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि वादे में और हकीकत में बहुत फर्क होता है। अभी लेटेस्ट क्या अपडेट? लेटेस्ट अपडेट तो यही है कि दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति का आदेश भले सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन अभी भी उसमें कोर कसर बाकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो मैंने बताना था वही बताया है, इसके अलावा मैं कोई सवाल नहीं लूंगा। उनसे इस बारे में हम बात करना चाहते थे कि स्थिति क्या है, लेकिन उनका कहना है कि सरकार अपनी तरफ से, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह से तैयार है और पूरी कोशिशें कर रही है। इतना उन्होंने जरूर कहा। आरएमएल हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही जहां ये उद्घाटन की बात आई, वहीं हाई कोर्ट के सामने खुलेआम सेंट स्टीफन हॉस्पिटल ने कहा कि कस्टम में 3 दिनों से हमारे ऑक्सीजन प्लांट के लिए कंपोनेंट्स आकर रखे हैं और वहां से वो नहीं छूट रहे हैं। केंद्र सरकार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पहले यह दावा कर चुकी है। जब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि 3-3, 4-4 दिनों में कस्टम अधिकारी रिलीज कर रहे हैं, क्लियरेंस दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपकी खबर में तो कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो तो मिनटों में काम कर रहे हैं। कस्टम अधिकारी दिन रात लगे हैं, दिनों का काम घंटों में और घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। ये तो दावे थे उनके, लेकिन अब सरकार क्या जवाब देगी जब हाई कोर्ट के सामने सेंट स्टीफन हॉस्पिटल ने साफ साफ कह दिया, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके देश भर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 5-5 दिनों से कस्टम हाउस में रुके हुए हैं, लेकिन वो वेयर हाउस से रिलीज नहीं हो रहे क्योंकि कस्टम अधिकारी अपनी शर्तों पर काम करना चाहते हैं। अभी कंसंट्रेटर की, जहां तक कुणाल ने बताया, दिल्ली कैंट सदर बाजार इलाके में एक व्यापारी को कालाबाजारी करते हुए सरेआम 10 कंसंट्रेटर के साथ पुलिस ने पकड़ा है, स्पेशल ब्रांच ने। लेकिन रात तक ये खबरें चल रही थी कि पुलिस के साथ सांठगांठ चल रही है, बातचीत चल रही है, शायद वो रिलीज हो जाएगा। अब पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया नहीं किया तो पुलिस बताएगी। लेकिन सरेआम केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की नाक के नीचे कालाबाजारी, जमाखोरी का काला धंधा जारी है। सरकारें कब तक होश में आएंगी पता नहीं। लेकिन जहां तक आपने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद स्थिति क्या है, स्थिति सरकार कुछ ब्लैक एंड व्हाइट कुछ बताने को तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार के जो आंकड़े हैं वो एक तरफा लगते हैं। ऐसे में कोई तो हो, कोई ऐसी नोडल एजेंसी हो जो देश को, दुनिया को, जनता को ये बताए कि कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन यहाँ आया है, कितने नहीं आया है। कर्नाटक के मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में ले गई केंद्र सरकार और वहां भी समझ सकते हैं। और इस बीच एक एक सांस के लिए जो आम जनता है वो तरस रही है।